हाँ जी। बाबा, एक मुरली में बोला है कि बाप को याद करना है और टीचर से योग लगाना है, तो याद और योग का एक ही अर्थ है ना? हमारा टीचर कौन है? फिर हमारा बाप भी वही है, टीचर भी वही है और सदगुरु भी वही है, तो अंतर कहाँ पड़ता है? हाँ, टीचर कोई देहदारी बुद्धि में है तो टीचर अलग हो सकता है। हमें तो पता है कि अलग अलग जो भी निमित्त टीचर्स बने हुए हैं उनके पास कोई अपना ज्ञान थोड़ा ही है। सुनाते भी हैं तो किसका ज्ञान सुनाते हैं? बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। तो हमारा टीचर तो एक ही है और वो सुप्रीम टीचर है। हमारी बुद्धि में न कोई दूसरा गुरु है, न कोई दूसरा टीचर है और न कोई वर्षा देने वाला दूसरा बाप है। एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही गुरु है। और बाबा, बेहद के वैराग्य में क्या क्या बातें आती हैं? हद का वैराग्य होता है, अपने घर परिवार से वैराग्य कर लिया। अपने घर परिवार से तो वैराग्य कर लिया, लेकिन दूसरों के परिवार के माताओं को, भाइयों को एक गढ़ बना करके ऐड कर लिया। तो हद का वैराग हुआ या बेहद का हुआ? हमारा तो बेहद का वैराग है। हम घर परिवार को हद में नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सारी दुनिया को बुद्धि से छोड़ देते हैं। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब विनाशी है। आज दिखाई देता है, कल भस्म होने वाला है। तो हमारा बेहद का वैराग है। देह से भी वैराग, देह के संबंधियों से भी वैराग और देह के सब प्रकार के पदार्थों से भी वैराग। बाबा, संगम पर यमुना ने ऐसा कौन सा विशेष पार्ट बजाया कि स्वर्ग की स्थापना यमुना के कंठे पर हुई? बीज बोया जाता है तो मौसम शुरू होता है तभी बीज बोया जाता है कि मौसम से पहले बीज बोया जाता है? तो मौसम शुरू हुआ और पहले पहले जिसने बोया वो ज्यादा प्राप्ति करेगा या बाद में बोएगा वो ज्यादा प्राप्ति करेगा? है? जो पहले पहले बोता है वो पहले पहले काटता है और ज्यादा काटता है। इसलिए बोला, स्थापना के काम में दिल्ली की माताएं अव्वल नंबर ले गई। सेवा की शुरुआत बेसिक में भी दिल्ली ने की और एडवांस में भी सेवा की शुरुआत दिल्ली की माताओं ने की। और माताओं में अव्वल नंबर जो माता निकली उसका नाम यमुना पड़ा। यमुना के कंठे के सेवा केंद्रों में एडवांस की ज्ञान की गूंज हो गई। निमित्त कौन बना? गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा। कौन निमित्त बना? यमुना निमित्त बनी। तो फाउंडेशन ही यमुना के कंठे पर पड़ गया। जब चैतन्य यमुना के कंठे पर फाउंडेशन पड़ गया तो जड़ यमुना के कंठे पर फाउंडेशन नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और
बाबा, कागज की मुरली को थर्ड क्लास मुरली कहा गया है, तो बाप भी तो कागज की मुरली ही पढ़ता है, लेकिन दादा लेकर जब गुलजार दादी के तन में आते हैं तो वो तो नहीं पढ़ते। इसकी तरफ सिर्फ मुरली पढ़ने को मुरली पढ़ना कहा जाता है या मुरली के अंदर जो रहस्य है वो दूसरा निकले, उसको ज्ञान कहा जाता है। शास्त्र तो वो शास्त्रकार भी पढ़ते हैं, वही गीता दुनिया वाले पढ़ते हैं, और वही गीता यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों के द्वारा पढ़ी जाती थी। बाप दादा गीता के अर्थ बैठ सुनाते थे। तो जो गीता पढ़ी जा रही थी उसमें अर्थ दुनिया वालों के मुकाबले कुछ अलग थे या दुनिया वालों के ही अर्थ थे? है? सिर्फ पढ़ने से मतलब है या उसके अर्थ से मतलब है? पढ़ते हैं, हिफ्ज करते हैं, रटते हैं छोटे छोटे बच्चे। क्या रहीमदास के दोहे हैं, कबीरदास के दोहे हैं, कवित्त हैं, उनको रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन बीए एमए वाले क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ते हैं, रटते हैं या उसके अर्थ को समझते हैं? अर्थ समझना ये बड़ी बात है। तो यहाँ भी मुरली जो हम पढ़ते हैं वो तो बेसिक वालों को भी साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन मुरली है या कुछ दूसरा है। जो ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली वो वाणी ही हमारी वेदवाणी है। लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में वेदों की ऋचाओं का अर्थ किसी को पता नहीं चला, बल उसकी व्याख्याएं हुई, व्याख्या के बतौर ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, उपनिषद निकले, सब वेदों की ही व्याख्याएं हैं, लेकिन सच्चा अर्थ किसी ने नहीं किया। और जो वेदों में जो ऋचाएं आई हैं वो भी मनुष्य गुरुओं के मुख से निकली है, जिनको उन्होंने वेद कह दिया। और यहाँ तो सच्चा सच्चा ब्रह्मा है, जिस ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली, वेद वाणी। वेद माने ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान को क्या बेसिक वालों ने समझा? ब्राह्मणों ने समझा? ब्रह्मा ने समझा? है? नहीं समझा। तो समझने की बलिहारी है या सिर्फ पढ़ने और पढ़ करके सुनाने की बलिहारी है? समझने की बलिहारी है। बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। इसलिए बोला कि कागज की मुरली जो पढ़ करके सुनाते हैं वो पढ़ करके सुनाने वाले और पढ़ने वाले भगवान तक नहीं पहुंचे हुए। भगवान को आंखों से देखने लायक बने नहीं हैं, इसलिए वो थर्ड क्लास मुरली है। क्योंकि भगवान ही आकर के सच्चा अर्थ बताता है और भगवान ही आकर के सच्चाई सुनाता है। ब्रह्मा के मुख से सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना और सुनन। तो वो हो गई थर्ड क्लास वाणी। और ब्रह्मा के मुख से जो कुछ निकला और उसको टैप रिकॉर्डर ने टैप कर लिया, उसमें मिक्स होगा कुछ? मिक्स कुछ नहीं होगा। तो वो है सेकंड क्लास वाणी। लेकिन वो सेकंड क्लास वाणी भी उसका अर्थ समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? समझ में आना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो टैप है, जो भी लोग सुनते हैं, वो सुनने वाले भी बूढ़े तन की जो भाषा है वो समझ में नहीं आती है, सुनने में ही नहीं समझ में आती है।
तो कोई ब्रह्मा बाबा की वाणी को इतना प्यार कर रहा है, जो ब्रह्मा बाबा की वाणी को टेप रिकॉर्ड में सुने। यहाँ कोई है तो हाथ उठाए जो रोज सुनता हो। ब्रह्मा की वाणी से किसी को प्यार है? नहीं प्यार है। क्यों प्यार नहीं है? क्योंकि समझ में ही नहीं आती। इसलिए जो भी वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, उस वेदवाणी को भी व्याख्या करने के लिए टीचर बन करके स्वयं बाप को आना पड़ता है। और बाप जब डायरेक्ट मुख से बाप के रूप में, बाप का काम क्या होता है? बाप का काम होता है शुरू में बीज डालना। ईस्टर्न जॉन प्रसिद्ध क्यों हुआ? ज्ञान का बीज डाला गया। आदि में भी वही बाप था। राम बाप कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। कृष्ण वाली आत्मा पढ़ने वाली हो गई और राम वाली आत्मा निमित्त रूप में पढ़ाने वाली टीचर हो गई। उसमें शिव बाप प्रवेश करके टीचर बनता है। तो जब टीचर बनता है तो डायरेक्ट मुख से जो सुनाता है और डायरेक्ट मुख के सामने समझ करके कि ये डायरेक्ट मुख है, जिस श्री मुख से सारे संसार का कल्याण होना है। गॉड फादर है, खुद ही है, उसको समझाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कि कोई है? कोई नहीं है। इसलिए वो हुआ फर्स्ट क्लास। वो फर्स्ट क्लास पढ़ाई है, फर्स्ट क्लास मुख से निकली हुई मुरली है। लेकिन उनके लिए जिन्होंने पहचाना है, और जिन्होंने पहचाना नहीं है उनके लिए अभी भी वही कागज की मुरली है। प्रश्न आते रहेंगे कि कागज की मुरली थर्ड क्लास क्यों, टेप रिकॉर्ड सेकंड क्लास क्यों? अरे ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ टेप रिकॉर्ड भी कोई सुनते नहीं है, सेकंड क्लास भी नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? है? क्योंकि वो बूढ़े की वाणी किसी को समझ में ही नहीं आती है, तो सेकंड क्लास तक तो लेना नहीं चाहते। कागज में लिखी हुई पढ़ करके फिर क्या फायदा होगा? और जो फर्स्ट क्लास ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई थी वो किसी को समझ में नहीं आई, स्वयं ब्रह्मा को ही समझ में नहीं आई। अगर ब्रह्मा को भी समझ में आई होती तो ब्रह्मा बाबा योग में पास हुए होते या फेल हुए होते? योगी का हार्ट फेल होता है क्या? नहीं होता। स्वयं ब्रह्मा ही फेल हो गए तो ब्रह्मा के नीचे आने वाले दूसरे फेल कहे जाएंगे, पास कहे जाएंगे? फेल हो गए। इस जीवन में, जीवन के रहते रहते बाप से डायरेक्ट विश्व की बादशाही, स्वर्ग की बादशाही वो आत्माएं ले नहीं पाती है। इस जन्म में लेंगी या अगले जन्म में? अगले जन्म में लेंगी। तो फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़ी, सेकंड क्लास पढ़ाई पढ़ी या थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ी? है? थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ी। फर्स्ट क्लास तो वो बच्चे पढ़ते हैं जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने के अधिकारी बनते हैं। और बाबा जी, हाँ, बेसिक वाले गुरुदास दादी के तन में जब लेखा जी ब्रह्मा आते हैं तो उसी को शिव बाबा मानते हैं। अज्ञानता के कारण उनको ज्ञान ही नहीं है कि शिव की आत्मा की प्रवेशता और मनुष्य आत्मा की प्रवेशता में क्या अंतर है। जिनको अंतर का ही पता नहीं है तो वो तो ईंट पत्थर को किसी को भी भगवान मान लेंगे। भक्ति मार्ग में कोई भी गुरुओं को बैठ करके भगवान मानते आए।
जो गुरु बैठ गया से वो हम उसको भगवान मान लिया। हाँ, इसके आगे कुछ और कहने जा रहे थे। उनको कितना भी समझाओ है ध्यान में आते नहीं, ये बात सच है। लेकिन वो सच वो उनको समझाना चाहिए। समझने के बाद में उनको ध्यान में आने को ना तो मानते ही नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय? फिर हठ योगी किनको कहा जाता है? एक होते हैं सहज योगी, सहज सहज समझाने से सच्ची बात बुद्धि में बैठ जाती है। और एक होते हैं हठ योगी, हठ पकड़ ली। बैल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? हठ करके अड़ जाता है, बैठ जाता है। अब कितनी भी अड़ाई लगा उठता ही नहीं। तो ये बैल की औलाद है। कौन? जो हठ ठान करके बैठ गए। और मुरली में कहा है कि एक ऐसा जानवर है जो पानी की धाराओं को काट काट कर ऊपर ही ऊपर चलता है। तो ऐसा हद में कौन सा जानवर है और बेहद में भी ऐसे जानवरों की पहचान कैसी है? शंकर की बाजू में, कमर में, गले में, सर के ऊपर कौन से जानवर बैठे हुए हैं? हाँ, वो ज्ञान जल को काट करके ऊपर चढ़ते हैं। और बाकी जो है, बाकी जानवर जिधर पानी की धारा बहेगी उधर धारा उसी धारा के साथ बह जाते हैं। मतलब ये हुआ, पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है या नीचे से ऊपर की ओर जाता है? पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। मनुष्य आत्माएं जो भी सुनाती हैं वो पानी है। पानी की गति नीचे की ओर जाती है। लेकिन जो सर्प जैसी आत्माएं हैं शंकर के नजदीक हैं, भगवान बाप के नजदीकी हैं, भले कितनी भी भिखारी हैं। भगवान भिखारी को देखता है क्या? नहीं, भगवान तो सच्चाई को देखता है। चाहे वो शंकर के गले में लिपटे हुए दिखाए जाएं, शरीर में लिपटे हुए दिखाए जाएं, और चाहे विष्णु के आसपास दिखाए जाए। भक्ति मार्ग में दोनों को ही भगवान मानते हैं। तो ऐसी वो विशेष आत्माएं हैं जो संसार की परंपराओं की परवाह नहीं करती हैं। संसारिक जो परंपराएं हैं वो नीचे की ओर ले जाने वाली हैं या ऊपर ले जाती हैं? सारी दुनिया को नीचे गड्ढे में लिए जा रही है। लेकिन जिन ज्ञानी आत्माओं को जो मणिधर होते हैं, सर्प के मस्तक पर क्या होता है? मणि होती है। ऐसे श्रेष्ठ मणि वाले सर्प जल की धारा को काट करके ऊपर चढ़ते हैं। वो दुनिया के प्रभाव में नहीं आते हैं, दुनिया के प्रभाव को काट देते हैं। दुनिया वालों के प्रभाव से प्रभावित होकर के उनकी प्रजा बनने वाली आत्माएं नहीं है। वो सिर्फ भगवान के ज्ञान से प्रभावित होती है। और भगवान का ज्ञान पानी नहीं है। ज्ञान गंगाओं, ज्ञान जमुनाओं, ज्ञान सरस्वती या जो भी गुरु हो, मनुष्य गुरु, उनका ज्ञान पानी हो सकता है। पानी को भिगोने से कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन भगवान का ज्ञान जितना मंथन करेंगे उतना उसमें से सार निकलता जाएगा। तो ऐसे सार को धारण करने वाली आत्माएं हैं। बाबा, जो जंगल में प्राणी होते हैं तो उनको, यानी उनकी हत्या करते हैं कौन से भी प्राणी बड़े वाले, तो उनको दुख उतना ही होता होगा ना? तो वो क्या पाप नहीं होता? एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है और वो भी जिंदा ही खाता है, मरता भी नहीं, वो भी खाता है।
मरे हुए को खाए तो दुख कम हो। तो वो पाप नहीं बाबा। 63 जन्म हम जो पाप करते आए और अब ब्राह्मण बन करके जो पाप कर रहे हैं, पाप तो वही होता है। 63 जन्म में भी वही पाप किए और अभी भी वही पाप कर रहे हैं, लेकिन बोझा ज्यादा 100 गुना कहाँ चढ़ता है? क्यों चढ़ता है? क्या कारण है? ज्ञान। तो जानवरों में ज्ञान होता है? दुख तो होता होगा बाबा। हम दुख की बात नहीं कर रहे, अभी हम ज्ञान अज्ञान की बात कर रहे हैं। जो ज्ञानी है उनको पाप ज्यादा लगता है, और जो बेचारे हैं ही अज्ञानी, जड़ तुम्हें बुद्धि है, बुद्धि जैसी कि है ही नहीं, बच्चा है, बच्चे ने कोई पाप कर दिया तो उसको उतना ही पाप लगेगा? नहीं, बच्चे की आत्मा खाएगी नहीं, क्योंकि महात्मा है। और बड़ा आदमी समझदार अगर पाप करेगा तो उसका दिल खाएगा, उसकी आत्मा में पाप जम जाएगा। जानवर, उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ना उनको ज्यादा दुख होता है और ना उनका ज्यादा पाप चढ़ता है। मनुष्यों के ऊपर पाप भी ज्यादा चढ़ता है और दुख भी ज्यादा होता है। क्यों? मनुष्यों में ज्यादा इंद्रियां हैं, दुख सुख इंद्रियां भोगती है या सीधा आत्मा भोगती है? इंद्रियों के द्वारा दुख सुख भोगा जाता है। दूसरे प्राणी हैं उनमें इंद्रियां कम है और मनुष्य में इंद्रियां जास्ती है। जितनी जास्ती इंद्रियां उतना ज्यादा दुख अनुभव होता है। बाबा लेकिन जान का डर तो उनको भी रहता है ना? है? जो प्राणी होते हैं तो थोड़ी आहट लगती है बाप की, तो हिरन तो छुपता फिरता है ना, तो उसको तो अपना जान का डर है ना। हाँ, तो समझ तो है। हाँ, क्या समझ है? जान बचाने की इतनी समझ है कि सिंह का मुकाबला करे? नहीं। फिर इतनी समझ है भाई भाग जाओ, है? वो भी भाग नहीं सकता, कितना भी भागेगा फिर भी वो दौड़ करके उसकी गर्दन पकड़ लेगा, तो भागने से निस्तार हो जाएगा नहीं। इसलिए जानवरों की छोड़ दो, क्या जो हमजिन्स हैं उनके बारे में पहले चिंतन करो। हमारा परिवार कौन सा है? पहले हमारा परिवार मनुष्यों का परिवार है ना। हम किसके बच्चे हैं? सारी दुनिया किसके बच्चे हैं? पहले आदम के बच्चे हैं ना। तो पहले आदमियों को देखें, बाद में कीड़े मकोड़ों को ध्यान दे लेंगे। और बाहर की दुनिया में राम जन्म को रामनवमी के रूप में और कृष्ण के जन्म को कृष्ण अष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो ये 8 और 9 का बेहद में क्या? सतयुग में 8 कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और उनका फाउंडेशन, उनकी जो रिहर्सल है वो कहाँ होती है? संगम युग में रिहर्सल होती है। 8 कृष्ण जैसे बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाएं 8 धर्मों से कनेक्टेड, तब 9वां छुपा रुस्तम बाद में खुले। इसलिए राम की नवमी मनाई जाती है और कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है। बाबा सीढ़ी के चित्र में जो लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं, उसके नीचे कृष्ण की चित्र है और उसके नीचे राम सीता के चित्र है, और दोनों के सामने ताजधारी भक्त बैठे हैं, और ताजधारी भक्त बैठे हुए हैं, और कृष्ण के सामने ताज नहीं दिखाया गया है। कृष्ण के सामने जो भक्त बैठा है ना, उसको ताज नहीं दिखाया गया है। तो ये शूटिंग कैसे बताना, किस तरह से बताना शूटिंग की? क्या पूछा इन्होंने, पता चला? सीढ़ी के चित्र में, हाँ, क्या बात? सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, हाँ, उसके नीचे कृष्ण का चित्र है, राधा कृष्ण के चित्र, हाँ, उसके नीचे राम सीता का चित्र है। हाँ जी। और राम सीता के सामने और लक्ष्मी नारायण के सामने ताजधारी है भक्त,
और कृष्ण के सामने ताज नहीं दिखाया गया है। तो ये जो शूटिंग पीरियड है सीढ़ी का, ये किस तरह कृष्ण का जो भगत है उसको ताज नहीं दिखाया है, और लक्ष्मी नारायण के जो भगत हैं उनको ताज दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी नारायण है प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता। क्या लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग के देवता हुए, और कृष्ण अकेला निवृत्ति मार्ग में हुआ या प्रवृत्ति मार्ग में हुआ? तो जो निवृत्ति मार्ग में है वो जिम्मेवारी कैसे लेंगे स्वर्ग स्थापना की? स्वर्ग में प्रवृत्ति मार्ग होगा या निवृत्ति मार्ग होगा? प्रवृत्ति मार्ग होगा। प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की जिम्मेवारी वो ही ले सकते हैं जो स्वयं प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। और बाबा वसुदेव और देवकी और नंद और यशोदा के बारे में बाबा ने वीसीडी में बताया है कि जो वसुदेव और देवकी ये ब्रह्म सृष्टि आत्माएं हैं, और नंद और यशोदा ये विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं। तो नंद और यशोदा जो है वो विदेशी आत्माएं हैं। तो थोड़ा बाबा इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन थोड़ा क्लियर चाहिए। अरे बता नहीं दिया, बाप विदेशी बन के आया है स्वदेशी? जब बाप विदेशी बन के आया है तो यादवों का हेड हुआ ना। कृष्ण को किसका हेड बताया जाता है? यादवों का हेड बताया, और शंकर को भी यादवों का हेड हुआ। तो जब यादवों कुल में हुआ तो माँ बाप भी कौन से कुल के होंगे? यादव कुल के होंगे। जो यदु कुल वंशी है वो भगवान का वंश है। और बाबा शंकर के वीर्य से बिच्छू टिंडन पैदा हुए, तो इसका क्लेरिफिकेशन क्या बाबा? यानी बिच्छू टिंडन ही क्यों हुए? बिच्छू टिंडन क्यों हुए? अरे भाई लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो सारी दुनिया का संहार ये किसके जिम्मे मड़ा हुआ है? शंकर की। तो क्या पैदा करे जो काम पूरा हो जाए? अभी चुन पैदा कर देता है। तकलीफ हो रही क्या? बहुत तकलीफ हो रही है। और बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पार्वती ने शिव की 12 वर्ष तपस्या की शंकर को स्वयंवर, शंकर से स्वयंवर करने के लिए। पहले उन्हें तपस्या की कि मुझे शंकर ही पति चाहिए, इसलिए उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। बाद में शंकर जी को वरा। उसका बेहद में अर्थ क्या होता है? तो अभी तपस्या नहीं कर रही है पार्वती है? अभी भी तो पार्वती तपस्या कर रही है। तपस्या करना माना आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, दूसरों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना। क्या आत्मिक स्थिति में रहने वाला सहन करता है, कभी सवाल नहीं करता, सामना नहीं करता, स्वयं सहन करता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में देह अभिमान आता है तो परचिंतन चलता है। और बाबा वैसे ही रुक्मिणी ने भी कृष्ण से स्वयंवर करने के लिए उन्होंने वैसी इच्छा रखी। जब भक्ति मार्ग में इच्छा रखते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्ति मार्ग में इच्छा रखते हैं और ज्ञान मार्ग में इच्छा मात्र अविद्या। लेकिन वो अपने चाहत का पति चाहते हैं, इसीलिए रखते हैं। तो हाँ, चाहत का पति चाहती है, कुछ भी चाहती है, लेकिन त्याग ज्यादा राधा का है या रुक्मिणी का है? रुक्मिणी ने तो साथ में रह करके मजे भी ले लिए, आनंद भी ले लिए, सौजन्य का सुख ले लिया, मान मर्तबा भी ले लिया महल माड़ियों में अटारियों में रह करके। और राधा ने तो सिवाय त्याग के और कुछ नहीं लिया ना। तो भाग्य किसका बनेगा? राधा का भाग्य बनेगा। बाबा राम को वन में घूमते हुए क्यों बताया? क्यों? ये कांटों का जंगल नहीं है दुनिया। 14 अभी राम की आत्मा कांटों के जंगल में घूम रही है या फूलों के बगीचे में घूम रही है? बताओ कहाँ घूम रही है? हाँ, बिहार में जो पटना है, पटना है,
पटना, हाँ पाटलिपुत्र। हाँ पटना में बाबा का लेडीज है। बाबा का सेंटर पटना में क्यों नहीं हुआ? पटती ही नहीं है तो पटे तो खुलेगा कैसे? पटे तो खुले है। वहाँ रहते कैसे बाबा लोग? हैं? फिर पढ़ती नहीं तो रहते कैसे? कौन कैसे रहते? यही बच्चे लोग। बाबा के बच्चे हैं। हाँ। बाबा के बच्चे तो सारी दुनिया में फैल के रहते हैं, बने या न बने। पांडव जब जंगल में घूमते हैं, कांटों के जंगल में रह सकते हैं, बैलवाणियाँ अटारियाँ उनको नहीं चाहिए, तो बच्चे नहीं रह सकते। तो बच्चे चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, कोई भी स्थान हो, मिनी मधुबन हो या न हो, तो भी रह सकते हैं। साधन मिले तब साधना हुई तो बड़ी बात, या साधन न भी मिले तो भी साधना चालू रहे, वो बड़ी बात साधन न रहे है। जो रामटेक बोलते हैं, रामदेगी बोलते हैं, तो झूठा है। तो बाबा ये बात है? रामटेक यानी स्थान कर दिया, राम ने यहाँ विश्राम किया है? राम ने विश्राम किया, वो रामटेक बोलते हैं, रामदेगी बोलते हैं, ऐसे नाम जो गिरे हैं। रामदेव नहीं, रामदेगी जंगल में। हाँ। ये जहाँ पर उसको रामटेक कहते हैं कि भक्ति मार्ग में यहाँ पर राम ठहरे थे वनवास के समय। हाँ। तो वही वो पूछ रहे हैं, वो स्थान बता दें। हाँ। वो लोग बोलते त्रेतायुग में राम। इसमें कोई रहस्य है कैसी भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग की बहुत सी बातों में उतना ही रहस्य है जितना आटे में नमक है। बाकी रहस्य नहीं है ऐसे भी नहीं कह सकते। बाबा हाँ। कन्याओं को संस्कार जल्दी और जास्ती लगता है, तो क्या वजह है? जो सफेद कपड़ा होगा उस पे गंदगी जल्दी और जास्ती चढ़ेगी या रंगीन पे चढ़ेगी? है? सफेद पे जास्ती चढ़ेगी। तो ज्यादा पवित्र कौन है? कुमार ज्यादा पवित्र हैं, माताएं ज्यादा पवित्र हैं, अदर कुमार ज्यादा पवित्र हैं, कुमारियां ज्यादा पवित्र हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या होगी? और बाबा हाँ। जो गुड़ी पाड़वा का जो त्योहार होता है, तो वो भक्ति मार्ग की सारी त्योहार बातें होता है, जिससे सबसे नए वर्ष की शुरुआत में होती ये है। बूढ़ी पूड़ी क्या होता है? हिंदू धर्म में नया साल गुड़ी पाड़वे से शुरू होता है हमारा चैत्र, मराठी महीना है ना चैत्र। चैत्र मास में बूढ़ी पार्वती का कोई पर्व होता है। हाँ। वहीं से नया साल माना जाता है, हैं? वहीं से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका पूछ रहे क्या अर्थ है? षष्ठी जब शुरू होगी तो अकेले से शुरू हो जाएगी या दूसरा चाहिए? हैं? तो शंकर जी अकेले षष्ठी चलाना चाहें तो नहीं चलेगी। पार्वती हो तो वहां से चैत्र मास से शुरुआत हो गई पार्वती के द्वारा, षष्ठी की शुरुआत हो जाती है। तो मनाते हैं तो अच्छी मनाते हैं, खराब क्या है? है बाबा है। और झाड़ के चित्र में जो दो लेडीज दिखाई है, वो अपोजिट मुख है उनका, दोनों का भी तना के इसमें पीठ है, इसका मतलब है झाड़ के चित्र में है जो दो लेडीज दिखाई है। हाँ, कौन कौन से धर्म में दिखाई है? सिख, एक सिख में दिखाई है। मुसलमान धर्म में, मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म में दिखाई है। क्रिश्चियन के बाद है? क्रिश्चियन के बाद आता है वो मुस्लिम। राइटियस में दिखाई है, लेफ्टिस्ट में? लेफ्ट में है? एक राइटियस में, एक लेफ्ट में। राइटियस में और एक लेफ्ट में है, एक सफेद वस्त्र पहना है और एक हरा लाल। हाँ। इसका मतलब क्या है, कैसे समझे इसको, क्या समझे? सिख धर्म जो है वो लास्ट धर्म है। स्वधर्मियों में
लास्ट धर्म कौन सा है? सिख धर्म। और सिख धर्म की ये विशेषता है कि हिंदुओं ने मुसलमानों का या क्रिश्चियंस का इतना मुकाबला नहीं कर पाया जब तमो प्रधान हो गए, तमो प्रधान युग में। लेकिन सिखों ने ज्यादा मुकाबला किया और ज्यादा बलिदान सिखों ने दिए हैं। उन सिखों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाली कौन? कोई माता होगी या नहीं होगी? माता है। इसलिए सिखों में देवी की पूजा भी होती है। देवी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो भी मानते हैं, जय माता दी। और वो देवी वहीं से निकलती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में कहा कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। एडवांस का फाउंडेशन ये उस माता के द्वारा पड़ता है जिसको जगदम्बा कहा जाता है। तो ये तो सिख धर्म की बात हो गई, बड़ी माता दिखाई गई। अब मुसलमानों में जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? बुर्का, काला चोंगा पहन लेती हैं ऊपर से नीचे तक। भारतीय परंपरा में ऐसी कौन सी नारी है जो काली ही काली दिखाई जाती है? महाकाली। तो मुसलमान धर्म की आत्माएं सबसे जास्ती उसको फॉलो करने वाली बनती है। हिंदुओं में वो आत्माएं जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान धर्म में चली जाती है, वो महाकाली को बहुत मानती है। महाकाल को नहीं पहचानती, किसको पहचानती है? महाकाली को। और बाबा ओम राधे मम्मा ज्ञान क्यों नहीं उठा रही? ओम राधे मम्मा ज्ञान क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठा रही? अरे ब्रह्मा बाबा ओम राधे मम्मा ने जिसको अपना सैंपल समझा उसने कितना ज्ञान उठाया? वो अभी उठा रहे ना, ब्रह्मा बाबा उठा रहे ना अभी। ब्रह्मा बाबा अभी उठा रहे, तो जो छोटी मम्मी नहीं उठाएगी? वो अभी नहीं उठा रही ना, वो तो बाद में उठाएगी जब लक्ष्मी आएगी तो। ब्रह्मा बाबा अभी उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं? उठा रहे हैं? ब्रह्मा की सोल अभी अपोजिशन में चल रही है या सपोर्ट कर रही है? महाकाली का पार्ट जो चलना है वो अपोजिशन होगा या सपोर्ट होगा? है? तो अपोजिशन है। अपोजिशन करके ब्राह्मणों की सारी दुनिया का खेल खलासा कर देगी और माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाबा, ये जो अपने सिख धर्म का बताया जो माता है, तो वो गुजरी माता है। गुजरी माता जिसका गुरुद्वारा बना हुआ है हजूर साहिब में। तो उसका क्या रिलेशन है गुजरी माता का? बहुत अरे गीत गाते हैं, माखन दे दे नई गुजरिया, रसिया ठाड़े तेरे द्वार। गुजरिया किसको कहा जाता है? अरे गोपियों का ही नाम गुजरिया कह दिया है। गुजरी होती है ना, गुजर और गुजरी। गुजर उनको कहा जाता है जो गाय बैल भैंस पालते हैं, और उनका दूध निकालने वाली को गुजरी कहा जाता है। और बाबा मुरली में कहा है कि निराकारी स्टेज वालों को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे, निर्वाण धामवासी कहेंगे। बिल्कुल। तो देवताएं तो निराकारी स्टेज में ही होते हैं। देवताएं आत्मिक स्थिति में होते हैं या शिव की निराकारी स्टेज में होते हैं? वो साकार से प्यार नहीं करते हैं। तो जो साकार से आंखों से प्यार करते हुए राधा कृष्ण को दिखाया गया है, वो साकार के बगैर प्यार हो सकता है उनका? है? हो सकता है? नहीं। तो उनको साकारी कहें कि निराकारी कहें? साकारी होते हुए भी आत्मिक स्टेज में है, निराकारी नहीं कहेंगे। जो निराकारी होगा उसका तो आंखों में भी कोई विकार नहीं होगा। है? आत्मिक स्टेज की एक ऐसी स्टेज भी है जो ब्राह्मणों की दुनिया में ही होती है, संगम युग में।
जिस स्टेज में वाइब्रेशन से ही संतान पैदा हो सकती है, और देवताएं वाइब्रेशन से संतान पैदा नहीं करते, इसलिए वो निराकारी नहीं है, निपट। और बाबा शंकर की स्टेज कौन से साल में बनेगी? कौन से साल में बनेगी? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताएं कौन से साल में मिलकर के एक हो जाएंगे, एक समान संस्कार वाले? है? तीन देवताएं हैं, तीनों देवताएं, तीनों की आत्माएं मिलकर के एक संस्कार वाली कौन से सन में होंगी? है? बस। और बाबा जी, ज्ञान में आने से पहले जो ग्रंथ वगैरह के हम प्रवचन करते थे, हाँ, लेकिन अभी ज्ञान में आ गए, अब तो वो ग्रंथ ऐसे खाली पड़े, तो इसको क्या करना चाहिए? विसर्जन कर देना चाहिए क्या? कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी धर्म का ग्रंथ हो, उसमें कुछ न कुछ आटे में नमक मिसल सच्चाई होती है या नहीं होती है? होती है ना। जैसे गीता है सर्वोपरि ग्रंथ, तो गीता का अगर आलोड़न करेंगे, भले मनुष्यों की लिखी हुई है, तो उसमें बाबा के सिद्धांत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ढेर सारे सिद्धांत, और सबसे जास्ती सच्चाई कौन से ग्रंथ में मिलेगी? गीता में मिलेगी। तो ऐसे ही जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका आलोड़न करेंगे किस दृष्टि से? उनसे हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो उसको मानने वाले लोग हैं, जिनकी आस्था उन ग्रंथों पर बैठी हुई है, उनको समझाने के लिए हम उस पर मनन चिंतन मंथन करके उन पॉइंट्स को निकालेंगे। देखो इस ग्रंथ में भी ये बात लिखी हुई है, तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो अच्छी बात है, इसीलिए मुरली में भी बोल दिया है। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसको तुम संगम युग में टैली कर सकते हो। इन हिंदू ग्रंथों की बात नहीं है, चाहे मुसलमानों का ग्रंथ हो, चाहे क्रिश्चियंस की बाइबल हो, उसमें भी ऐसे ढेर सारे प्रसंग हैं जो संगम युग की बातों से ही टैली होते हैं। और बाबा, बाके बिहारी को पूजा जाता है, हाँ जी, उसमें ज्ञान मार्ग में उसका क्या महत्व है? अरे बांके कहते हैं टेढ़े मेढ़े को। बांके माने टेढ़े मेढ़े। भक्ति मार्ग में कृष्ण जब बंसी बजाता हुआ खड़ा हुआ है, तो कैसा दिखाया गया? टेढ़ा मेढ़ा। तुम मेरे मन में बसो सदा त्रिभंगी लाल, 3 जगह से टेढ़ा है। तो माने अड़भंगी चाल है, उस चाल को सब कोई समझ नहीं सकते। शंकर को भी अड़भंगा कहते हैं, महाकाली को भी अड़भंगा कहते हैं, इसलिए बांके बिहारी कहा जाता है। और मुरली में भी बाबा ने बोल दिया, शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको, तो अड़भंगा पार्ट हुआ ना बाबा। एक ब्रह्म कुमार को खिलाने से 700 ब्राह्मणों का पुण्य मिलता है। एक ब्रह्म कुमारी खिलाने से सब सवाष्णियों का पुण्य मिलता है। तो ये संगम युग में शूटिंग कैसे हो रही है? धामा खिलाने की बात चल रही है, हैं? ये धामा खिलाने की बात है क्या? ज्ञान की बात है। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है क्या? अगर एक कुमारी यज्ञ में आ गई और अपना सारा जीवन यज्ञ में स्वाहा कर दिया,
तो कितने ब्राह्मणों से उत्तम हो गई? 100 ब्राह्मणों से उत्तम हो गई। और एक ब्राह्मण है, अगर एक कुमार है तो उसकी मान्यता भक्ति मार्ग में इतनी है कि 9 कन्याएं जब उठाई जाती हैं पूजन के लिए तो एक कुमार उठाया जाता है। तो अगर कुमार जीवन में पवित्र कुमार है, कन्याओं की तरह बाहर की दुनिया में रह करके बाहर की दुनिया का संग न लगे, रंग न लगे, ऐसा कुमार बन करके कोई रहे तो वो कुमार 900 ब्राह्मणों से भी ज्यादा उत्तम है। इसलिए बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। विश्व विजय करना चाहे तो सारे विश्व के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। सारी दुनिया को भस्म करना चाहे तो सारी दुनिया को भस्म कर सकते हैं। और बाबा जो पंजाबी में कहते हैं कि जो 9 कन्याएं को बिठाते हैं और एक लड़के को बिठाते हैं उसको लौंकड़ा वीर बोलते हैं। तो लौंकड़ा वीर का क्या मतलब? वो ही कुमार। विश्व महाराजन या विश्व महारानी तभी कहा जाएगा ना बाबा जब सारा 700 करोड़ जो आत्माएं होंगी पूरी। हाँ बिल्कुल। विश्व में विश्व धर्म आ गए। विश्व धर्म की एक एक आत्मा उस हेवनली गॉड फादर को स्वीकार कर ले कि यही हमारा फादर है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं आया हुआ है, किसका बाप आया हुआ है? हमारा बाप भी आया हुआ है। जब तक बाप के ऊपर निश्चय नहीं बैठेगा तो बाप का वर्षा मुक्ति नहीं मिलेगा और जीवन मुक्ति भी। एक जन्म की जीवन मुक्ति तो विधर्मी आत्माओं को भी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो बाप मानेंगे नहीं और वर्षा मिल जाएगा? बाप मानना पड़े। नास्तिक से नास्तिक आत्मा क्यों न होगी? जो एटम बम बनाने वाले हैं वो भगवान को मानते हैं? नहीं मानते। वो भी लास्ट टाइम में ओ गॉड फादर कहेंगे और स्वीकार करेंगे कि ईश्वरीय शक्ति ही सर्वोपरि शक्ति है और वो इस सृष्टि पर कार्य कर रही है प्रैक्टिकल में। और ब्रह्मा से ब्राह्मण। हाँ शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव। तीनों संगठन की बातें हैं क्या? शिव विष्णु ब्रह्मा। 3 प्रकार के संगठन अभी है नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में। सिर्फ शिव को मानने वाले शैव संप्रदाय नहीं है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ शिव को मानने वाले और कोई भी मनुष्य मात्र को न मानने वाले शैव संप्रदाय है या नहीं है? शिव के बच्चे शैव भी हैं और सिर्फ विष्णु को ही मानने वाले जो अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर सारे ऐसे हैं। उन्हें ज्ञान सुनाने जाओ, एडवांस ज्ञान सुनाओ, वो कहेंगे जब वो देवी जी निकलेंगी तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे, तब हम भी चल पड़ेंगे। तुम्हारी बातें सब सच्ची हैं लेकिन हम अभी नहीं। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी के पीछे चलेगा। वैष्णव संप्रदाय के हुए जो विष्णु के फॉलोअर हैं वो किसको मानेंगे? वैष्णो देवी को ही मानेंगे। और जो ब्रह्म समाजी होंगे ब्रह्म को ही मानेंगे। और जो विश्व महाराज दिया बाबा तो वो महारानी के लिए
बाकी दोनों की देखना। क्या? विश्व महारानी और विश्व महाराजा। हाँ, दोनों की रहेगा ना बाबा, 700 करोड़ आत्माओं के सब में। 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो हैं वो प्रवृत्ति को मानेंगी नहीं, भले प्रवृत्ति के राज्य में जावेंगी नहीं, लेकिन मानना तो पड़ेगा। क्योंकि एक वार्तालाप में बोला है, बोलते बाबा कि जो विश्व महाराजा ने ये सतयुगी आत्माओं के पास ही होंगे। हमने तो नहीं सुना वार्तालाप, और माता जी कह रही है कि विश्व महाराजा या विश्व महारानी जो है वो सतयुगी आत्माओं के ही सब विश्व महारानी कहलाएगी। सतयुग में क्या विश्व धर्म होते हैं कि सिर्फ सूर्यवंशी होगा? तो वहाँ विश्व धर्म ही नहीं है, तो विश्व महाराजन कहाँ से आया? सतयुगी महाराजन हुआ, सतयुगी महारानी हुई। कब से मानने लगेंगे बाबा? हैं? कब से मानने लगेंगे? क्या? ये सारी दुनिया कब से मानने लगेगी? जब उनके पास संदेश पहुंचेगा, जब उनके पास प्रत्यक्षता पहुंचेगी, सच्चाई पहुंचेगी, तब मानने लगेंगे। अब विश्व को संदेश दे दिया है? नहीं दिया। और बाबा, इस्लाम धर्म का बीज जो है त्रेता के अंत में इस्लाम धर्म की आधार मूर्ति को जन्म देता है। तो वो आधार मूर्ति में इब्राहिम की, द्वापर युग में इब्राहिम की सोल प्रविष्ट होती है। तो मना वो जो सतयुगी सेकंड नारायण में से जो अभी जो शरीर छोड़ी वाली स्त्री चोली वाली आत्मा है, उसी में प्रवेशता की बात है क्या बाबा? सतयुगी सेकंड जो नारायण है, जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त बनता है, उस आधार मूर्त नारायण को ज्ञान में जन्म देने वाला कौन होता है? नहीं, वही बीज रूप आत्मा यज्ञ के आदि में उसको जन्म देती है। और बाबा, जगदम्बा और विश्व महारानी में क्या फर्क है? हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो नारी से लक्ष्मी बनने का है या जगदम्बा बनने का है? क्या लक्ष्य है? विश्व महारानी बनने का लक्ष्य है। नर से नारायण बनने का लक्ष्य है कि नर से प्रिंस बनने का लक्ष्य है? प्रिंस बनने का लक्ष्य तो नहीं है। तो जगदम्बा में और भारत माता में, माताएं तो दोनों हैं, लेकिन अंतर बहुत है। भारत में भगवान आते हैं और जगत में भगवान नहीं आते। ज्यादा शक्तिशाली तो जगदम्बा ही लगती है बाबा। लगती है। घर परिवार में बहू ज्यादा शक्तिशाली लगती है कि सास ज्यादा शक्तिशाली लगती है? हैं? सर के ऊपर डंडा लेके कौन चढ़ बैठती है? माना बाबा, द्वापर में इब्राहिम की सोल जब प्रवेश करती है तो तब इसका पुरुष चोला होता है ना, इसका मतलब? हाँ, ठीक है। और बाबा, एडवांस में भी चलते हैं, बेसिक में और बेसिक में भी चलते हैं। तो और बहुत दिनों तक सेवा करने के बाद भी इसमें ही चलते रहते। सेवा ही नहीं करेंगे तो प्रत्यक्ष भी नहीं होते। तो ऐसे का ब्राड ड्रामा में क्या पार्ट होगा बाबा? प्रजा बनेंगे और क्या बनेंगे, इसमें पूछने की बात है। सेवा करेंगे तो संगम युग में खुशी का मेवा खाएंगे। जो संगम युग में खुशी का मेवा खाएंगे वो वहाँ राजगद्दी पे बैठ करके खुश रहेंगे। आधा में जाम, आधा में रैया। तो ज्यादा खुशी किसको होगी? है? राज परिवार में रहने वालों को ज्यादा खुशी होगी या प्रजा परिवार में आने वालों को ज्यादा खुशी होगी? प्रजा भरीड होती है और राजा राज्य करता है। राजाएं किला बनाएंगे अपने परिवार के लिए। वो किले की ईंटें और पत्थर उठाएगा कौन? इतना बड़ा किला कौन बनाएगा? राजा बनाएगा, प्रजा बनाती है। बाबा, बेसिक में जो सेवा की इधर आने के पहले, हाँ, तो वो फुकट में जाएंगे क्या? जो संदेश दिया वो संदेश देने वाले
राजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? संदेश देने से प्रजा बनती है या संदेश देने से राजा बन जाते हैं? प्रजा बनती है। जिसने बहुत संदेश दिया होगा, लाखों को संदेश दिया होगा, वो राजा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो फोकट में गया क्या? है? फोकट में नहीं गया। हाँ, संदेश दिया तो कम से कम प्रजा तो बन गई। चाहे प्रदर्शनी की, चाहे कोई दूसरे प्रोग्राम किए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस की, योग शिविर किया, घर घर में जाके पर्चे बांटे, किया ना, तो संदेश तो दिया, इसलिए वो प्रजा तो बन गई। ये पक्का हो गया, फोकट में नहीं गया। अब क्या करना है? अब एडवांस में आने के बाद एक एक को बैठ करके समझाना है। वो राजाएं बनते हैं। राजाओं के पीछे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या प्रजा बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? राजा बनाने के लिए एक एक को गहराई से समझाना पड़ता है, बाप का पूरा परिचय देना पड़ता है। प्रजा बाप का पूरा परिचय लेगी या संदेश देके उड़ जाएगी? है? संदेश लिया, उड़ गए, पवित्र रहेंगे? पवित्रता की पढ़ाई पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जो राजा बनेंगे वो पवित्रता की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं। तो फोकट में कुछ नहीं जाता। हाँ, अच्छा, 63 जन्म जो भक्ति की, बेसिक की एडवांस की मेहनत की बात छोड़ दो। 63 जन्म जो भक्ति की मेहनत की है वो फोकट में गई क्या? वो फोकट में गई? नहीं गई। अरे बाबा तो कहते हैं जिसने जितनी जास्ती भक्ति की होगी उसका रिजल्ट यहाँ क्या होगा? उतना जास्ती ज्ञान उठावेगा। तो 63 जन्म की भक्ति भी फोकट में नहीं गई। बड़ा दुख आता है। ऋषियों मुनियों ने इतनी तपस्या की, सब फोकट में गई। बाबा, हाँ, यमुना का पार किस धर्म से कनेक्टेड होगा? अभी तो बताया, यमुना काली होती है कि गोरी होती है? यमुना की मिट्टी जो है, देह अभिमानी की मिट्टी चिपकने वाली होती है या गंगा की तरह डिटैच होने वाली होती है? चिपकने वाली देह अभिमान की मिट्टी है। इसलिए वो मिट्टी मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर देती है। वेद में हीरा, मीरा, मीर कहते हैं शहजादे को। मीर माने मीर साहब, फिर उसी से स्त्रीलिंग बना है मीरा। तो शहजादा को कहते हैं मीर और शहजादी को कहते हैं मीरा। बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तुम सब बच्चे हो मीरा, शहजादा और शहजादियाँ। अभी हम सब क्या हैं? मीर और मीरा हैं। उनमें कोई अव्वल नंबर भी मीरा होगी? है? अव्वल नंबर कोई मीरा भी होगी? मीरा ने क्या किया भक्ति मार्ग में? है? लोक लाज की परवाह की नहीं की। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसी मीरा निकलती है जो लोक लाज की परवाह नहीं करती है। बहुत फर्स्ट क्लास
भगतिन कही जाती है।